पंचमकार के ऊपर मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, पॉडकास्ट में बोला है, हर जगह इनको खोल के बोला है। आज पंचमकार पे नहीं बोलूँगी। आज भगवान शिव ने द्वादश उल्लास यानी 12वें अध्याय में एकादश उल्लास, द्वादश उल्लास, त्रयोदश उल्लास, ये केवल गुरु और शिष्य, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, गुरु के गुण, शिष्य के गुण, शिष्य को गुरु के साथ कैसा होना चाहिए, केवल भगवान शिव ने इसकी बातें की हैं। तो ये इसके कुछ श्लोक मैं आप लोगों को लेकर के बताऊंगी। पहले तो परंपरा की बात करी। भगवान कहते हैं गुरु परंपरा क्या है? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम यस्य ये में गुरु संतति तस्य में सर्वशिष्यस्य को ना पूज्यो महीतले इति निश्चित बुद्धिर्यः स भवेदावयो प्रियः अहम गुरु अहम ज्येष्ठस्त्वम अहम वेदिति गर्वितः अहमेव गतिर्येषां कौलिका न भवन्ति ते। ब्रह्म से लेकर के ब्रह्म स्तंभ यानी ब्रह्म से ये विद्या चली, ब्रह्मा जी से, और ब्रह्म स्तंभ का अर्थ है ये संसार पूरा, ये प्रपंच। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के इस संसार के प्रपंच में जितने गुरु हैं जो इस कुल की, श्री कुल के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वे कौलिक गुरु हैं। कौलिक शिष्य की मेरी गुरु परंपरा चल रही होती है और इसी तरह क्रमिक रूप से गुरुजनों के शिष्य क्रमशः गुरु में भक्ति रखते आ रहे होते हैं, वे दोनों भूमंडल में पूज्य होते हैं। तो भगवान शिव का ज्ञान मैंने आपको दिया है। आप में से षोडशी तक जो पहुंच गए हैं, मैंने उनको ये भी बोला है कि आगे चल करके जब मैं देह में नहीं होंगी, आगे चल करके आप इस ज्ञान को प्रचार करना, बिल्कुल करना, ठीक। लेकिन ऐसे ही प्रचार करना जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे भगवान शिव आपको सिखा रहे हैं। इसको बेचना नहीं, ये बेचने वाली विद्या नहीं है। इसको लगे इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में अपने आप को गुरु बना करके, गुरु के गुण आए नहीं, लेकिन अपने आप को विद्वान प्रेजेंट करना और इस शिष्य और इस ज्ञान को देना, इससे इस ज्ञान का वैल्यू घटता है। मैं आपको सत्य बताती हूँ, मुझे तो ये आर्या की उम्र से मिल रहा है ज्ञान। मेरे पिताजी स्टेज पे ऐसे ही बैठते थे, शिष्य लोग आते थे पिताजी के मेरे, दीदी ये सिखा दो ना, दीदी वो सिखा दो ना, क्योंकि उनको पता है मुझे तो पापा से डायरेक्ट एक्सेस है, मैं सब सिखा सकती हूँ। मुझे लगा है मेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे लोग, तो पीछे पड़े रहेंगे। मेरा एक ही शब्द होता था, जब गुरु जिंदा है ना तो डायरेक्ट गुरु से लो, या तुमको मुझसे चाहिए तो गुरु से आके परमिशन लेके आओ। अगर पापा बोल देंगे कि सिखा दो, मैं सिखा दूंगी। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। छोटे से उम्र में लोग चढ़ा देंगे आपको, इस भी उम्र में चढ़ाते रहते। ऐसी ही भीड़ पीछे पड़ी रहती थी मेरी, भीड़ से मैंने भागने का प्रयास किया है, क्योंकि जब गुरु है तो गुरु का अपना एक महिमा है, उसके सामने गुरुआई दिखाना ये शिष्य को शोभा नहीं देता है। मैं कई साल अकेले अपना साधना करती रही, भगवान से प्रार्थना किया मुझे भीड़ से दूर रखो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। और भगवान ने इतनी कृपा करी मेरे को, मैं कैलिफोर्निया जैसी जगह में रहती हूँ, भीड़ आई नहीं, अपने कमरे में बंद अपना साधना। उसी दौरान मैं रामकृष्ण परमहंस ठाकुर की पुस्तक पढ़ती थी, कथामृत, उनका बुक का नाम है कथामृत, रामकृष्ण कथामृत। उसके अंदर उन्होंने एक बात बताई, क्योंकि उनके सामने भी ऐसे वो तो साक्षात काली भक्त, वो तो साक्षात अवतार थे। अब वो इतने सीधे थे, वो कोई ग्रंथों के ज्ञानी नहीं थे, लेकिन साक्षात काली उनके मुख से बात करती थी। और उनके सामने भी ऐसे ही उस समय पर गुरु थे जो प्रचार प्रसार से फेमस हुए, या उनकी बहुत भीड़ है। तो कई बार शिष्य लोग बोलते, और रामकृष्ण परमहंस इतने सीधे थे, उनको अपने कपड़े का आन बान कुछ रहता नहीं था। कभी वो भाव में चले जाते तो हाथ पैर टेढ़े, कई घंटों वो पड़े ही रहते थे, कुछ बोला तो बोला, नहीं तो नहीं बोल पाते थे। तो शिष्यों को कई बार ऑकवर्ड लगता था
बोलते थे हम आपको कहाँ ले जाएं, आपको कहीं ले जाते हैं, आप तो आपके तो हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, आपको भावावेश आ जाता है, आप थोड़े ठीक से रहिए ना। फिर कभी कभी किसी गुरुजन को बताते अरे वो ऐसा प्रचार कर रहा है, वो ऐसा प्रचार कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस एक ही चीज़ बोलते थे, अपने शिष्यों को समझाते थे कि देखो किसी से प्रभावित मत हो, ये प्रचार प्रसार में अपने मत लगो। जब सूरज उगेगा ना तो सूरज की रोशनी हर तरफ फैलेगी ही फैलेगी। ऐसे ही जब फूल खिलेगा ना, भौरे अपने आप गुनगुनाते हुए आपके पास आ जाएंगे। ये दो एग्जाम्पल ये मेरे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक, मैं अपने पिता के साथ बैठी हूं तो लोग मेरे पीछे पड़े, मेरे पिता के देख करके कि पिताजी की बेटी है, बड़ी वाली बेटी है, इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सच में मेरा सूर्य अंदर का उदय हुआ है? क्या सच में मेरे ज्ञान का पुष्प खिला है? क्या सच में मैं उस लायक हूं? पिता की वसीयत मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है, हेरिटेज में मुझे मिल गया, लेकिन क्या मैंने अपने आप को डेवलप किया? ये मुझे झकझोर देता। घंटों घंटों रातों रातों साधनाएं की हैं, रामकृष्ण ठाकुर को याद किया है और इस स्टेटमेंट को कभी नहीं भूली, जिस दिन फूल खिलेगा ना भौरे अपने आप आ जाएंगे। आज अब जब इतने भौरों को देखती हूँ अपने आसपास तो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, शायद गुरुजनों की कृपा है, शायद वो तेज जो मैंने छुपा करके रखा था, बहुत कोशिश किया था, क्योंकि बता रही हूँ ना कि साधनाओं में मैंने अपने कई जन्मों को देखा है। मुझे मालूम, मुझे फॉलोअर्स की ऐसी ऐसी भीड़ देखी और ऐसा पागलपन देखा है, धोखेबाज शिष्यों को देखा है। इस जन्म में मुझे धोखा ही नहीं खाना था किसी से। चिढ़ करके मैंने भी ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ दिया था आधे में। तो इस जन्म में मैं पहले से सावधान थी कि नहीं अपने धोखे खाने, भगवान और मैं बस। लेकिन पिताजी जाने के बाद, मेरे मना करने के बाद मुझे कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना था। मेरे शिष्यों ने जो कुछ किया, आज भी अगर मैं यहाँ हूँ तो शिष्यों की देन और गुरुजनों की देन है। ठीक है, ये मैं अपना जीवन का उदाहरण दे रही हूँ। मैं आप सब शिष्यों को यही बोलना चाहती हूँ कि इसको कभी भूलना नहीं। बेकार के प्रचार प्रसार, अपनी आत्म प्रशंसा, हम इतने सिद्ध हो गए हैं, हमको ये आता है, हमको वो आता है, करने की ज़रूरत तुमको है नहीं। जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगी ना, मैं एक एक शिष्य के अंदर घुस जाऊंगी और हज़ारों मुँह से मैं बोलूँगी। आज आपको लगता होगा कि आपको शायद नहीं आता, मैं बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी आपके मुँह से। क्योंकि गुरु केवल ये देह नहीं होता, गुरु यानी भगवान शिव, गुरु यानी गुरु परंपरा। आज मैं बोलती हूँ तो मैं गुरु परंपरा ही मेरे मुख से बोलती है। अब हम लोग सुनते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के जितने भी गुरु शरीरधारी हैं उनके अंदर मैं हूँ, मेरी कुल परंपरा चल रही है। और भगवान कहते हैं इन गुरुजनों के शिष्य क्रमशः गुरु में भक्ति रखते आ रहे हैं और वे दोनों भूमंडल में पूजित होते हैं। ऐसे स्थिर चेता हम दोनों को प्रिय हैं।